Hello students, welcome to our first year class of इंटीग्रल कैलकुलस। पिछले टर्न पर पिछले लेक्चर में हमने ये दो जो है एग्जांपल्स आपके सामने सॉल्व किए थे, r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा और r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसमें अपन ने पूरे कार्डियोइड का एरिया निकाला था और यहाँ पर अपन ने लेमनिस्केट का पूरा एरिया फाइंड आउट करा था। सॉरी, अब एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपके सामने हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व r इजकल टू a साइन 3 थीटा। एक लूप है कर्व का r बराबर a साइन 3 थीटा जो कर्व है, इसका आपको एरिया फाइंड आउट जो है करना है। ठीक है, तो अब देखें साहब, ये एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन मैं यहाँ रख देता हूँ और ये एरिया फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला है 1/2 इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा लिमिट है और आर स्क्वायर डी थीटा है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस कर्व को एक तरीका, फिर से मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इस टाइप का अगर कोई भी कर्व आपके पास हो तो आपको उसको पता होना चाहिए कि उसकी शक्ल क्या है, क्योंकि इस कर्व को सबसे पहले हम ट्रेस करें और फिर एरिया फाइंड आउट करें। ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा। अगर मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन छोटा ही है, तो पहले आप अगर एरिया फाइंड आउट करने लग जाएंगे, वो कर्व ट्रेस करने लग जाएंगे, तो आपको बहुत मेहनत का काम हो जाएगा। तो आप r बराबर a साइन 3 थीटा कर्व क्या होता है उसकी शक्ल आप याद रखें। तो अब उसके लिए क्या करना कि लूप की सीमाएं जो हमको निकालनी है, तो r बराबर 0 जब रखेंगे आप इसमें, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी कर्व जो है यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। फिर r बराबर 0 एक जगह और मिलेगा और वो मिलेगा थीटा इजिकल टू π/3 पे। आप ये रख के देख लें, इसमें जब थीटा इजिकल टू आप π/3 रखेंगे तो r बराबर 0 आपको मिलेगा। ठीक है, तो लूप का जो एक आपको जो है, एक लूप का आपको एरिया निकालना है। तो लूप कौन सा बना आपके पास, ये एक लूप बना, ये 2 बना और ये 3 बना। तो अगर पूरे का एरिया कहता तो, क्योंकि कर्व हर तरीके से एक जैसा ही है, तो आप 3 टाइम्स कर देते, पर क्योंकि इसने आपको एक लूप का कर्व, एक लूप का एरिया बोला, तो नंबर 1 का एरिया आपने निकालना है। तो आपने थीटा की लिमिट मान ली साहब, निकाल ली यहाँ पे। थीटा बराबर 0 टू थीटा इजिकल टू कितना जा रहा है साहब, π/3। ठीक है, तो क्या करा अपन ने ये करा था कि जो हमारे पास फॉर्मूला था उसको डायरेक्टली अपन यूज करेंगे। क्या था, 1/2 r स्क्वायर डी थीटा, और लिमिट क्या चली आपके पास यहाँ 0 टू π/3, 0 टू π/3 लिमिट। और r स्क्वायर कितना बन गया, a साइन 3 थीटा, r स्क्वायर कर दिया इसका डी थीटा। अब आपको पता है, बिल्कुल इजी काम है। क्या करना है, 1/2 a स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा, ये आ गया। अब 3 थीटा इजिकल टू 5 रख दो। 3 थीटा इजिकल टू 5 रखते ही लिमिट चेंज हो गई, किसमें 0 टू π में चेंज हो गई, और साइन स्क्वायर 5 d5 आ गया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है, 0 टू π अगर लिमिट है तो फिर अपन इसको साइन स्क्वायर 5 है ना, तो 2 टाइम्स यहाँ करा, ये 6 आ गया नीचे, 0 टू π/2 बन गया। ठीक है, और साइन स्क्वायर 5 d5। तो अब आपके पास जो है फिर गामा फॉर्मूला लगा लो, या जो भी आपके पास मेथड है आप उसको इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो है तो इतना सा, बस यही है मेन चीज। क्या है, इतना तो क्वाड्रेचर का पार्ट है, और उसके बाद सारा आपका इंटीग्रेशन का पार्ट है। जितना अच्छा आपका इंटीग्रेशन होगा उतना अच्छे से आप जो है इन क्वेश्चन को हर बार ट्राई कर पाएंगे। अब एक छोटा सा मैं हिंट आपको देता हूँ, सिर्फ याद रखने के लिए, कि ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि इसको आप हर जगह लगाने लग जाओ। बस एक छोटा सा क्लू है कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता जो हमने पहले करा था, जिसमें देखें आप कॉस के साथ क्या है 2 थीटा, तो सिर्फ एक जिसको कहते हैं एक अप्रोच है या तरीका है, एकदम फिगर ध्यान में आ जाए, थोड़ा अंदाजा हो जाए। अगर कॉस के साथ 2 है तो 2 पत्ती बनेगी, इसमें 2 लीव्स वाला कर्व बनेगा। ये कोई रूल नहीं है, फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, इट्स नॉट ए रूल। ये सिर्फ एक याद रखने का तरीका है कि क्योंकि 2 थीटा आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे, तो 2 लूप बनेंगे इसमें। और फिर अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ 3 थीटा आ रहा है, साइन 3 थीटा आ रहा है, तो क्या होगा, 3 लूप बनेंगे, 1 2 और ये 3।
बस ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, दोबारा से मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई जो है मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं हो रही है। बस आपको एकदम अगर मान लो कर्व ध्यान ही नहीं आया तो थोड़ा सा इतना सा ध्यान रख लेना कि साहब 3 आया था तो 3 लूप बने थे, और 2 आया था लेमनिस्केट बना था, 2 लूप्स का बना था, और जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल था। तो ये एक तरीका आप याद रखने का थोड़ा सा ध्यान रख लें, ताकि आपको जो है क्वेश्चन अप्लाई करते समय थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब साहब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए जो आपके सामने है, एग्जाम्पल 4 ये है कि फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कार्डियोइड आर बराबर a1 माइनस कॉस थीटा एंड इज डबल टेंजेंट। तो आप देखें फोटो क्या बन रही है, ये कार्डियोइड बन रहा है साहब इसका, और डबल टेंजेंट इसने नाम दिया है इस वाली लाइन को, यानी इस पॉइंट पे भी टेंजेंट आ रही है और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट आ रही है। तो ये क्या कहता है, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कार्डियोइड दिस एंड इट्स डबल टेंजेंट। डबल टेंजेंट और कार्डियोइड के बीच का आपको जो है एरिया फाइंड आउट करना है। तो कौन सा एरिया बना, जो ये शेडेड एरिया इसमें दिखाया है इसने, ये बना। तो चित्र अनुसार दिए हुए कार्डियोइड का पी क्यू द्विस्पर्शी है, ये पड़ी पी और ये पड़ा क्यू, वही मैंने आपको बताया द्विस्पर्शी होगी, जो एक्स अक्ष के लंब है दिख रहा है। अतः पी बिंदु पर क्या होगा, साई इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब 3 एंगल आपसे डिस्कस करे थे, थीटा, फाई और साई, ये 3 एंगल थे, ठीक है। तो साई एंगल तो था एक्स एक्सिस और टेंजेंट के बीच में एंगल, तो ये तो साई एंगल इतना सा, ये देखें फिर आपसे, ये साई एंगल, ये यहां से लेके यहां तक दिख रहा होगा आपको फोटो में। फाई एंगल होता है रेडियाई वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल, ये फाई होता है। और थीटा एंगल कौन सा होता है, थीटा एंगल होता है पी पॉइंट तक पहुंचाने वाला एंगल होता है थीटा। तो फिर से मैं दोहरा दूं आपके लिए, ध्यान रख लें, फाई एंगल जो होता है ये टेंजेंट और रेडियाई वेक्टर के बीच, तो टेंजेंट तो ये वाली थी हमारी और रेडियाई वेक्टर ये था, ये जो आगे निकलता हुआ है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये तो फाई हो जाएगा। और साई एंगल ये हो जाएगा टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल साई हो जाएगा। और थीटा एंगल वो हो जाएगा जो पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो हमने एंगल लिया है वो थीटा हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर, किस पे, पी पॉइंट पर साई कितना है, ये साई कितना है, ये पाई बाई 2 लिख दिया इसने। अब साहब अवकलन कर लो तो डी आर बाई डी थीटा ये आ गया, और टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर निकाला, तो टेन फाई इज इक्वल टू थीटा बाई, तो फाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया। इसको जब सॉल्व करा, टेन फाई को रखा यहाँ पे, और इस चीज को जब सॉल्व करते हैं तो अपने को ये जो राइट हैंड साइड है ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी आती है, टेन थीटा बाई 2 आ जाती है। अब दोनों जगह से जब टेन हटाया तो फाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया, परंतु थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू साई होता है। अतः बिंदु P के लिए क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा बाई 2, फाई को क्या रख दिया यहाँ पे, यहाँ से थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू साहब आपके आ गया पाई बाई 3। ये ब्यूटी है इस क्वेश्चन की, यहाँ तक पहुंचना कि थीटा की वैल्यू अपन क्या निकाल पाए, पाई बाई 3। अब काम बहुत इजी है। अब काम क्या इजी है, आपको चाहिए ओपी, ये है ओपी, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1 माइनस ओपी, क्या है, ओपी क्या है, रेडियस वेक्टर है, आर है, तो आर की वैल्यू तो इससे ही दी जानी है, तो आर बराबर A1 माइनस कॉस पाई बाई 3, ये रख दिया है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो A बाई 2 आ गया। अब OM निकालना है, OM कौन सा था, OM ये वाला डिस्टेंस है, ये होता है OP कॉस थीटा, तो ये रहा OP कॉस थीटा कितना है, पाई बाई 3 है कि नहीं, तो इससे ये आ गया। अब MP निकालना है आपको, MP कौन सा साहब, M और P ये वाला, MP ये वाला, तो MP कितना हो जाएगा, OP साइन पाई बाई 3, OP कॉस पाई बाई 3, तो ये वाली दूरी आएगी, तो इसकी खड़ी वाली दूरी कितनी आएगी, OP साइन पाई बाई 3, तो यहां वैल्यू रख दो आप, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहां तक हमने जो है क्या करा, ये डिस्टेंसेस निकालने का काम करा सारा, OP निकाला, OM निकाला और MP निकाल लिए। अब क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज बन रहा है ना, तो 1/2 OM इंटू MP,
OM की वैल्यू भी आपके पास है, ये पड़ी, और MP की वैल्यू भी है। तो त्रिभुज OMP का क्षेत्रफल इतना आ गया। अब क्षेत्रफल ORPQ, ORPQ कौन सा है? ORPQ, ORP और Q, ये पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 0 to π/3 A1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर d थीटा। तो इसको आप जो है अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आपको ये सॉल्व करना जानते हो। तो हमको जो है खास काम क्या था? वो खास काम ये था कि सबसे पहले तो ये एंगल निकालें थीटा बराबर π/3, और फिर ये वाली 3 दूरियां जब हमने निकाल ली तो हमारे पास क्षेत्रफल निकालना जो है बिल्कुल ईजी हो गया। और क्षेत्रफल पूरे का निकालना है तो 1/2 r² d थीटा। तो 1/2 कितना हो गया? 0 to 1/2 तो हो ही गया, 0 to π/3 चलेंगे, थीटा कितना है? π/3। किस किस के बीच में लिमिट चलेगी? यहाँ से लेके और यहाँ तक की लिमिट चलेगी। तो ये एंगल तो 0 था और ये कितना था? π/3, तो 0 to π/3 r² d थीटा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। तो ये क्या है, 2-4 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं, पिछला टर्न और अभी का टर्न मिला के। इस लाइंस पे आप जो है एरिया ऑफ पोलर कर्व्स निकालना शुरू करें तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और ये चैप्टर जो है आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।